सब हाथ जोड़कर पूरे उत्तर भारत की पंचायतों को सारी खाप सरदारी को अच्छा सुनने में आ रहा है, जो ये युवा बच्चे हैं, जो युवा बेटियां हैं, जो ये रील बनाती हैं, तो उन सबको भी निमंत्रण भेजा गया है ताकि वो समाज में आके ये विश्वास दिलाएं आगे से वो इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। हाँ, इस काम के लिए खापे पिछले मेरे हिसाब से 4 साल से प्रयासरत थी। बिल्कुल प्रयासरत थे। 10 बार मुख्यमंत्री से मिले होंगे कम से कम। लिए क्या लगता है, जो ये भटके हुए युवा हैं, जो बेटे बेटियां हैं, ये गायक हैं, कलाकार हैं, इनको सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है, सामाजिक मूल्य गए एक साइड में, क्या लगता है कि खापों की सुनेंगे, मानेंगे? तो ये लत लग चुके युवा पीढ़ी को, पैसा पैसा पैसा, समाज जाए भाड़ में, भटक गए हैं। और वो पैसा भी किस काम का, अगर आप समाज की नजरों में गिर जाओ तो आप क्या कहेंगे? ये युवा पीढ़ी सीख लेगी इन बातों से जो आप खाप सरदारी उनको समझाना चाहते हैं? किसी चीज काम का नहीं है, क्योंकि कर्मा लौट के है, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ या उस पैसे से कमाने से लोगों को गलत तरीके से चलना, तो वो आपको कहीं ना कहीं कर्मा आपको लौट के आएगा। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको ग्रामीण भारत की दुनिया, सामाजिक दुनिया। जिस सामाजिक दुनिया को और ग्रामीण भारत की दुनिया को हमेशा से खाप सरदारी ने दशा और दिशा देने का काम किया है। हमारे जो समाज के नियम हैं, उठना बैठना खाना रहना और सामाजिक मूल्य और रीति रिवाज, खापों ने हमेशा निर्धारित किए हैं और खापों ने समाज को हमेशा अच्छी दिशा दी है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये दिशा भटक चुका है, जो युवा समाज है। आजकल आप देखते होंगे सोशल मीडिया का युग आ गया है। सोशल मीडिया के सदुपयोग भी हैं, लेकिन आजकल दुरुपयोग ज्यादा हो गए हैं। गन कल्चर और गंद कल्चर ने हमारा सत्यानाश कर दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। आज कोई भी समझदार व्यक्ति अपने फोन को परिवार के बीच में खोलने से पहले 10 बार सोचता है, कहीं मैं फोन खोलूं और कोई अश्लीलता या गंदी रील मेरे सामने ना आ जाए, बहू बेटियों के सामने, बच्चों के सामने मुझे अपमानित ना होना पड़ जाए। ऐसी नौबत क्यों आई और इसके ऊपर लगाम लगानी पड़ेगी, और ये लगाम लगाने का बीड़ा उठाया है खाप सरदारी ने। आने वाली 25 तारीख को ऐतिहासिक खाप मुहिम और उसका ऐतिहासिक चबूतरा, उस चबूतरे पे उत्तर भारत की सभी खापें इकट्ठी हो रही हैं इस मुद्दे को लेकर। और आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ा टाइम है, इस वीडियो को ही आप निमंत्रण समझना। और ये किसी एक का मुद्दा नहीं है, ये हम सबका मुद्दा है, ये घर घर का मुद्दा है, ये हर एक व्यक्ति का मुद्दा है। जो समझदार व्यक्ति 2 रोटी खाता, समझदारी रखता है, ये हर उसका मुद्दा है। साथियों, आज मेरे साथ ये खाप सरदारी खड़ी है। खाप सरदारी से हम पूछेंगे 25 तारीख को लेकर इनकी क्या योजना है। राम राम प्रधान जी। जो 25 तारीख को खापों ने जो 2-3 साल से बीड़ा उठा रखा था, उसकी मुहिम चलते चलते अब 2-2.5 साल हो गए सारे के, उसका समाज में प्रचार हो चुका है कि भाई गंद कल्चर और गन कल्चर जो हमारे हरियाणा को बर्बाद कर रहा है, और नशा, इसके ऊपर जो खापों ने काम किया है, वो 25 तारीख को एक उत्तर भारत की सर्व खाप पंचायत बुला करके सभी भाइयों को निमंत्रण दे रहे हैं हम हाथ जोड़ करके कि 25 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैम 24 के चबूतरे पर पहुँचें और इस गंद कल्चर को ख़त्म करने के लिए आप सभी भाई जब तक साथ नहीं होंगे, इसको हम कानून बनवाएंगे जब तक वो नहीं बनेगा, जब तक आप सब लोगों का सहयोग नहीं होगा। इसलिए आप सबको हम 25 तारीख का निमंत्रण देते हैं। 36 बिरादरी के भाइयों को वहाँ आना है, और जो हमारा एक युवा बेटा है धर्मेंद्र हुड्डा, वो भी विदेश में बैठ करके इस पर बहुत जबरदस्त खापों का साथ दे रहा है, उस भाई का भी हम धन्यवाद करते हैं। जी प्रधान जी, राम राम। सुभाष गौत जी महम 24 के प्रधान हैं। प्रधान जी, जो महम 24 एक बहुत बड़ा काम करने जा रही है, तो ये क्यों नौबत आन पड़ी? आज जो हमारा समाज दिशाहीन हो चुका है और उसमें हमारी खाप पंचायत कोशिश तो पहले की लगी हुई है जी। आज एक मुहिम ऐसी जुड़ी है, एक भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने थोड़ी मुहिम चलाई थी। एक भाई युवा, उसने पहले तो कुछ सट्टे वालों पर कंट्रोल करा और फिर जो गंद कल्चर पर और समाज के अच्छाई के लिए आगे निकल के आया है। आगे निकल के काम करने के लिए सबसे पहले तो हम उसका धन्यवाद करा। और जब दूसरी बात ये है, जैसे दानंद जी ने बताया,
खाप काम तो इस मतलब कई दिन से कर रही थी। हमारे साथ युवा नहीं जुड़ रहा था। अगर जब तक युवा नहीं जुड़ता कोई काम सफल होना मुश्किल हो जाता और लागू भी युवाओं पे करना है। युवाओं पर लागू करना है। हाँ। आज खाप पंचायतों ने युवा खुद अपने आप जागरूक हो रहे हैं। आज उस हालात से तंग पा गया वो भी। और एक समय ऐसा आ गया है युवा भी बाण बेटी सब कहे वो भी समझने लगे इस बात को देख कर भाई हम बर्बादी की तरफ जाने लग रहे हैं। और सबका हमारा नैतिक फर्ज है, हम सामाजिक आदमी है, सामाजिक प्राणी भी हैं। और समाज में अगर गंद आ जाएगा तो आज मैं फंस गया कल आप फंस गया, इससे कोई नहीं बचेगा बुराई से। ठीक बात है। सिर्फ बात इतनी है आज मेरा नंबर है कल आपका है। ठीक बात है। तो ये सब मिलजुल के करने का काम है और सबका मैं इस काम में आहुति डाले। जो भी आदमी वो 25 तारीख को मैम 24 के चौतरे में पहुंच गए हैं तो उसके पहुंचने की अपील है। और हम सरकार से भी सहयोग चाहेंगे इस मामले में। जब हम चौतरे में मतलब इकट्ठे होंगे सरकार से भी सहयोग करेंगे। समाज को सुधारने के लिए मदद हमारी सरकार भी करे। ठीक बात है। हमारे सरकार की सहयोग बिना कोई काम वो भी सफल नहीं होता। जी। फिर हम जब होंगे जब हम एकत्रित हो गए और सरकार को इस बात के लिए मजबूर कराएंगे कि भाई ये समाज की बात है, एक आदमी की बात नहीं है। अच्छा, सुनने में ये आ रहा है जो ये युवा बच्चे हैं, जो युवा बेटियां हैं, जो ये रील बनाती हैं, तो उन सबको भी निमंत्रण भेजा गया है ताकि वो समाज में आके ये विश्वास दिलाएं आगे से वो इस प्रकार का काम नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो बच्चे रास्ता भटक गए थे उनको कुछ अपील की थी, कुछ ने अपील माननी है। ये वो अपनी आप बीती वो भी बताऊंगे कि भाई हम समाज के द्वारा एक सभ्य समाज का हिस्सा बनकर काम करांगे ताकि दूसरे बच्चे पर भी असर पड़े। और सबका मिलजुल के, तो एक आदमी का काम नहीं है, पूरे समाज का काम। बहुत बड़ी बात। हाँ। साथियों, हमारे साथ संजय देसवाल जी हैं, देसवाल खाप के प्रधान हैं, और जो ओल्ड रोहतक की खाप पे हैं और जो दिल्ली देहात की खाप पे हैं, उन सब का एक संगठन बना हुआ, उसके कोऑर्डिनेटर भी हैं। प्रधान जी राम राम। जी नमस्कार पुनिया जी। प्रधान जी, देखिए बहुत बड़ा विषय आपने उठाया, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि ये आया तो था काम के लिए लेकिन हो रहा है दुरुपयोग। और इतना गंद फैल गया, इतनी अश्लीलता फैल गई है, तो इस पे आप कैसे अंकुश लगा पाओगे? पुनिया जी, इस काम के लिए खापे पिछले मेरे हिसाब से 4 साल से प्रयासरत थी। बिल्कुल प्रयासरत थे। 10 बार मुख्यमंत्री से मिले होंगे, कम से कम ज्ञापन सौंपे होंगे कि भाई गन कल्चर और गंद कल्चर दोनों को बंद करवा दो। सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया अब तक। अब हमने पिछले महीने में 3 दिन का एक शिविर कराया और उसमें हमने कुरुक्षेत्र जी खाप पंचायतों का एक चिंतन शिविर का आयोजन किया। और उसमें हमने सब युवाओं से, समाज के बुद्धिजीवी लोगों से, वकीलों से, जो भी समाज का मतलब बुद्धिजीवी हमारा समाज है जी, उन सब तब रिक्वेस्ट करी और वो लोग उड़े पहुंचे जी, और उन्होंने कहा कि हम अपनी आपकी इस मुहिम का सहयोग करेंगे जी। इस दौरान भाई धर्मेंद्र हुड्डा ने वो हमारी वीडियो ला लो, हमारा आगे ला लो, उसने भी एक मुहिम चलाई, अच्छी मुहिम चलाई, बहुत अच्छी मुहिम चलाई जी, जिसकी मैं मतलब वो शब्द नहीं है जिनसे इस मुहिम के लिए मैं भाई की प्रशंसा करूं। ठीक बात है। और उसकी मुहिम रंग ले आई। उसने सट्टे को बंद कराया, जो ये फोना पर चल रहा था। हाँ, बिल्कुल। बहुत लोग बर्बाद हो गए थे, बहुत लोग। और उसके बाद उसने मुहिम चलाई कि जो हमारी बहू बेटियां एक जो ये रील वगैरह बना के डालने थी उनको रोकने के लिए, उसमें भी वो काफी सक्सेस हुए। और बहुत काम है। सामाजिकता निभाने का जीवन है, सामाजिकता निभाने से जीना चाहिए। आदमी को काम करना चाहिए। काम कर्म का मेलो है, और काम कर्म का मेलो तो आदमी पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है। जी। तो इसलिए हम उन सब भैयात हैं और सब भाण बेटियात हैं, यह अपील करा हाँ 25 तारीख ने ऐतिहासिक चबूतरे मुहिम पे पहुंच गए और इस बात की उड़ प्रण लेकर जावे कि हम इस चीज में समाज का सहयोग करेंगे। और आइंदा इस तरह का गन कल्चर चाहे वो हमारे कलाकार भाई हों चाहे कोई और भाई हों, वे सब इस बात का उड़ा प्रण लेकर जावे। हम इस मुहिम में खाप पंचायतों के और सर्व समाज के साथ हैं। तो इसलिए क्या लगता है जो ये भटके हुए युवा हैं, जो बेटे बेटियां हैं, ये गायक हैं, कलाकार हैं, इनको सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है, सामाजिक मूल्य गए एक साइड में, क्या लगता है कि खापों की सुनेंगे, मानेंगे?
बिल्कुल ये समाज का एक अभिन्न अंग है। ये समाज के साथ जुड़े हुए लोग हैं। समाज ही ऊपर चढ़ाता है और समाज ही नीचे बैठाता है। ये अच्छा काम करेंगे तो समाज उसके हिस्से भी ऊपर पहुंचा दे। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि 25 तारीख को महम चौबीसी के चबूतरे पे पहुंचे और उस प्रतिष्ठा के चबूतरे पे पहुंच कर वहां से एक शपथ लेके जाएं कि भाई आज के बाद हम इस तरह का कोई गन कल्चर या गन कल्चर या ये रील कोई वो नहीं बनाएंगे। सामाजिक ताने पे बातचीत करेंगे, समाज में जागृति लेके आएंगे, युवाओं के ऊपर इस देश का भविष्य टिका हुआ है। हम तो मारे तो बड़े बड़े बुजुर्ग तो सीख सीख कर हम पहुंचे, अरे वे मारे जैसे तो सीखेंगे। जी आप पीढ़ी दर पीढ़ी खापे पीढ़ी दर पीढ़ी का एक सिस्टम है। ये 624 ईस्वी से चला हुआ सिस्टम है और आज क्या आ गया 21वीं सदी में हम आगे। तो मैं समाज के सब लोगों से, बुद्धिजीवी लोगों से और समाज के प्रतिष्ठित लोगों से अपील करता हूं कि टाइम समय थोड़ा है। रोहतक खाप ओल्ड रोहतक की खापों की तरफ से इस नौते को स्वीकार करें। और भाई कुलदीप पुनिया जी का भी इस चीज़ के लिए मैं धन्यवाद करूँगा। वो खापा से जुड़ा हुआ आदमी है और वो इसके लिए बहुत प्रयासरत है। तो इस वीडियो ने अपना न्योता समझ लें और भाई सब ज़्यादा से ज़्यादा उस दिन उड़ा पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं सतगामा खाप के प्रधान श्रीपाल जी और बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, उच्च विचारों के धनी। प्रधान जी, जो ये लत लग चुकी युवा पीढ़ी को, पैसा पैसा पैसा, समाज जाए भाड़ में, भटक गए हैं और वो पैसा भी किस काम का अगर आप समाज की नज़रों में गिर जाओ तो आप क्या कहेंगे? ये युवा पीढ़ी सीख लेगी इन बातों से जो आप खाप सरदार उनको समझाना चाहते हैं? देखो, दो तरह से पैसा तो एक अपना भाई हमारे सुख सुविधाओं के लिए, हमारे खाने पीने के लिए एक रीजनेबल चीज़ है, लेकिन वो रीजनेबल तक है। और अच्छा कर्म करके ही कोई चीज़ है जिससे समाज में गलत संदेश जाए, वो पैसा भी किसी चीज़ काम का नहीं है। क्योंकि कर्मा लौट के है, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ या उस पैसे से कमाने से लोगों को गलत तरीके से चलना, तो वो आपको कहीं ना कहीं कर्मा आपको लौट के आएगा। तो उस तरीके एंगल से पैसा ना कमाए, अच्छे तरीके से भी पैसा कमाया जा सकता है। और वो ये भी ध्यान रखें, आपके भी छोटे बच्चे हैं, उनको भी जवान होना है, इस चीज का असर उन पे भी पड़ना है। और जिसकी औलाद निकम्मी निकलेगी नहीं, वो धन दौलत कोई काम के नहीं। प्रधान जी देखो, आज सब एक एक गुड़िया है, एक एक लड़के हैं, आप समझ सकते हो। कोई नशे से, कोई सट्टे से या किसी तरीके से वो मतलब खराब हो जाता है बच्चा, तो उसको तो ताला लग जाता है। ठीक बात है, समझे? तो उसकी पीढ़ियाँ, उसकी नस्ल खत्म हो जाती है। और हमारा एक ही, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, हमारा चाहे शहरी क्षेत्र है, हमारा पूरे विश्व का, अपने हरियाणा और भारत का तो एक ही संस्कृति है, जो सिस्टम है। उसका मतलब ये है कि भाई हमारी संस्कृति से हमारी पहचान है। और ये हमारी संस्कृति में जो ये थोड़ा सा फूहड़ता चल रही है ना, इसको आप अच्छे तरीके से भी पेश कर सकते हो। कोई ये नहीं भाई गलत तरीके से आप उस चीज़ को पेश कर रहे हो, क्योंकि देखने वाले काफ़ी लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं जो सही तरीके की चीज़ देखेंगे, तो उससे भी आप 10 रुपये कमा सकते हो, ना कि गलत तरीके से। उससे आपका नाम, आपके छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, वो आपके इस तरह के डांसों देते हैं, उनकी भी प्रवृत्ति, उनकी भी सोच पे असर वहाँ पड़ता है। बच्चे टोक भी देते हैं कि आपका पापा ऐसा करता, आपकी मम्मी ऐसी करती। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इससे समाज में गलत संदेश जाता है। इसके लिए ही 25 जो हमारी ये जुलाई है, इसमें महम चौबीसी में सारी खापें इसका काम कर रही हैं। और मैं सरकार से ये अनुमोद मतलब एक दरख्वास्त करता हूँ। पहले भी हम 4 साल से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे चुके हैं। जैसे अब नशा है, नशे में देखो केमिस्ट की दुकानों पे भी नशा बिक रहा है, युवा उधर से भी ले रहे हैं। तो जहाँ से केमिस्ट की ये दवाइयाँ जहाँ से बनती हैं, वहाँ से इसके ऊपर पूरा एक ट्रेडमार्क होता है, ये किसको गया, किस शॉप पे गया और उस शॉप से किसको गया और वो किस टाइप का मरीज़ था। तो ये चीज़ें भी उसके अंदर मेंशन की जाए। यूनिवर्सिटियों में जगह जगह पुलिस के अलग अलग वर्दी में हमारी महिला थाने हैं या हमारे जो और अलग अलग वो है, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट का एक नशे के ऊपर अलग से डिपार्टमेंट बना के का फोकस किया। क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटियों में देखते हैं हम, हमारी बहन बेटियां हैं वो नशे का शिकार होती है। उससे क्या हो रहा है, हमारा समाज का ताना बाना सब बिगड़ रहा है। नशे में कुछ भी कर देता है, उसको माँ की सोच, ना उसको समाज की सोच, ना बाप की सोच, तो वो ख़त्म होता जा रहा है। तो ये चीज़ें भी गलत हैं, जिससे हमारा गलत संदेश जा रहा है। क्योंकि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। तो हमारी सभी बहन बेटियों से, हमारे माता पिताओं से भी ये कहते भी अपने बच्चों पे फोकस रखें। और सरकार को भी जगह जगह पे नशा मुक्ति के और ये जो गन कल्चर है, इस पे जो सोशल मीडिया की एक मुख्यमंत्री को मीटिंग लेनी चाहिए। भाई आप उनसे भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए, भाई गलत चीज़ों को आप ना दर्शाएं।
ताकि लोगों तक ये चीज नहीं पहुंचेगी तो नेचुरल है कि लोग नहीं देखेंगे तो ऑटोमेटिक उस पे और सरकार के हाथ में सबकी और लगाम। सरकार के हाथ में सारी सबकी चीजें लगाम। उस चीज को सोशल मीडिया के उस चीज पे जहाँ पे गंद कल्चर और ये चीजें चलती है उसको पे रोक लगाई जाए, उसको बैन बंद कर दिया जाए। उसको बिल्कुल बैन कर दिया जाए। हाँ। हमें जरूरत ही नहीं, हमारी संस्कृति उसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल। तो सरकार का पालन करते हुए बनता है। सोशल मीडिया और जिन्हें यूट्यूबर है जो चीजें हैं उनको बुला के और इस पे बिल्कुल फोकस, इस पे बैन किया जाए। जितनी भी ये हमारे क्लब चल रहे हैं, एक बार उनको वार्निंग दे दे, अगर वो नहीं मानते हैं तो उन पे एक्शन लिया जाए। गंदगी फैलाने का अधिकार किसी को ना दिया जाए। मुख्यमंत्री को उनको बुलाना चाहिए, एक मीटिंग करनी चाहिए, क्योंकि ये सोशल मीडिया भी हमारे समाज का एक हिस्सा है। उसको अच्छी चीजें दिखानी चाहिए, गलत चीजों पर नहीं दिखाना चाहिए। चाहे उसमें 10 रुपए कम आ जाएं, लेकिन उससे हमारे समाज किसका, हम सब का। ठीक बात। सोशल मीडिया भी हमारा है, बच्चे भी हमारे हैं, तो हमारी संस्कृति को हम सब का फर्ज बनता है कि हम अपनी संस्कृति के ऊपर फोकस करें और उसके ऊपर जहाँ भी गलत चीज दिखाई दे उसके ऊपर कानूनी तरीके से हमें उस पर काम करना चाहिए, समाज को जागरूक करना चाहिए। हमारे युवाओं का ये हमारा देश है और युवाओं के लिए हमारी ये अपील है, क्योंकि हमारी जो सिस्टम है वो युवा पे डिपेंड है सारी चीजें। तो हम भी कभी युवा थे, हमारे माता पिता भी समझाते थे, तो आज के युवा सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं, तो उसके संदेश से भी हम अपने एरिया के, पूरे भारत के जितने भी हमारे युवा हैं और हमारी बहन बेटियां, उनसे हम पुरजोर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करते हैं कि अपने आसपास नशा और ये गलत कल्चर और अपने गलत सोसाइटी में ना बैठे, ना उसका प्रचार करें, ना वो चीज़ें देखें, और कोई कहीं दिखती है तो उसको ब्लॉक किए रहे। ठीक बात है। ताकि वो आप चीजें देखना बंद कर दोगे अपने आप सुधर जाएंगे। हमारे साथ किसान यूनियन से राजू पातड़ जी भी हैं। कहा अब सरकार के हाथ में चाबुक है, जब सरकार पत्रकारों के चैनल बंद कर सकती है तो सरकार इनको बंद कर दे, अपने आप ही अकल आ जाएगी। प्रधान जी बिल्कुल जी, सबसे पहले तो कुलदीप पुनिया जी, मैं आपके चैनल ग्रामीण भारत के दर्शकों को नमस्ते करता हूँ, सत साहिब बोलता हूँ। ये बिल्कुल सही बात है, बात तो सरकार के ही हाथ में है, लेकिन सरकार चाहती कहाँ है समाज का भला। जब भी इस देश का और प्रदेश का भला चाहा है तो हमारी ये जो खाप पंचायतें हैं, इन खाप पंचायतें ये एक दिन में तो बनी नहीं है, और कुछ कानून या कुछ पढ़े लिखे लोग ऐसे हो गए, कुछ वकील ऐसे हो गए, इन खाप पंचायतों को गलत साबित करने के पे जोर दे रहे हैं। ये खाप पंचायतें, और जब से मानुष को ये पता चला है कि भी जीने का सिस्टम क्या है, जब से ये खापें लोगों का जीने की कला और उनको सुधारने की कला और उनको सुधार करके ने और सही दिशा में ले जाने की ये इतनी पुरानी खापें हैं। जिस संविधान तो हमारे देश में स्वतंत्र 78 साल से बना है, संविधानिक दृष्टि से हजारों साल से ये खाप चल रही है, और ये खापें लगातार काम कर रही है। बीच में कुछ सामाजिक या राजनीतिक कारणों से ये खापों को बैकफुट पे चले गए थे, लेकिन अब जो खापों के ये हमारे जो मसीहा आए हुए हैं, ये बड़ा अच्छा और उसमें काम भी कर एक रहे बात है हैं। पातड़ साहब, किसी खाप का प्रधान राजनीतिक व्यक्ति हो सकता है, उसकी राजनीति को महत्वाकांक्षा हो, लेकिन खापों के उद्देश्य गलत नहीं है, खापें गलत नहीं है। प्रधान जी गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, लेकिन खाप गलत नहीं है। तो साफ कर रही है। और ईब हमारा एक आइकॉन जो अमेरिका में बैठा है, धर्मेंद्र हुड्डा, वो बड़ा अच्छा लड़का है। मैं उसको पहले कुछ गलत सलत बोलता था, मैं वॉच करता हूँ, मैं लगातार 5-6 साल से उसको वॉच कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं उसको सलूट करूंगा। वो लड़का बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और वो उसने जो काम किया और उसका जो असर हुआ, हालांकि नशे के ऊपर है, गणतंत्र और गणतंत्र के ऊपर है। हमारे जो संत हैं रामपाल जी महाराज जी लगभग 30 वर्ष से इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन वे भक्ति भाव से करा रहे हैं, दबाव से नहीं करा रहे। दबाव से तो ये भी नहीं करा रहे, लेकिन इनका असर जल्दी हुआ है, और इस असर को ज्यादा देर तक असर रखने के लिए हमारी खाप पंचायतें इसको आगे ज्यादा ले जा सकती हैं। और जो 25 जुलाई 2026 है ये भाई मैम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरा है, जो मैम चौबीसी का मैम केंद्र, उस पर पहुंचना हम भी पहुंचांगे, और सारे 36 बिरादरी के लोगों का निमंत्रण है, हर राजनीतिक पार्टियां का है, कोई आओ, लेकिन हमने केवल एक ध्यान रखना है, जो गंद कल्चर और गन कल्चर है इसको बंद करना है। और इन जो सी हमारी बहन बेबे जो भी है, जिनकी जो कर लिया उती छोड़ दो, रुपया सबकी में जिसका समाज बढ़िया है उसका सबकी में बढ़िया है। तो इस आपके चैनल के सभी साथियों को मैं राजीव पातड़ किसान यूनियन से निमंत्रण देता हूं कि 25 जुलाई 2026 को मैम 24 के चबूतरे पर चल के
शपथ लेंगे, गंद कल्चर और गन कल्चर को खत्म करेंगे और सरकार से निवेदन करेंगे कि इसके ऊपर कानून लाए और जो भी छोटे मोटे नशे हैं हमारे समाज में, वह नशे भी मैं इन खाप चौधरियां तक कहूँगा कि ये उस पर भी ध्यान दे। छोटा मोटा नशा था बड़ा नशा हुआ है और छोटे मोटी गंदगी थे बड़ी गंदगी हुआ है। इन सब पे विचार 25 जुलाई 2026 को मुहिम 24 के चबूतरे पे आए और इस मुहिम को कामयाब करें। धन्यवाद जी। तो साथियों, सारे खाप प्रधान हमारे साथ खड़े हैं, सारी खाप सरदारी करी है। हम सब हाथ जोड़कर पूरे उत्तर भारत की पंचायतों को, पूरे उत्तर भारत की पंचायतों को, सारी खाप सरदारी को, सारी खाप सरदारी को, सामाजिक सरदारी को, सामाजिक सरदारी को, छोटे बड़े को, छोटे बड़े को, बहू बेटियों को, बहू बेटियों को, सबको 25 जुलाई को, सबको 25 जुलाई 2026 को मुहिम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर, मुहिम 24 के ऐतिहासिक चबूतरे पर ये सामाजिक बीमारी मिटाने के लिए, ये सामाजिक बीमारी मिटाने के लिए आह्वान करते हैं आह्वान करते हैं। और हमें उम्मीद है आप जोर शोर से इस बुराई को मिटाने में हमारा साथ दोगे। जय जवान, जय किसान, जय खाप सरदारी। जय जवान, जय किसान, जय खाप सरदारी। जय हो। बिरादरी के भाइयों से हमारी अपील है, 36 बिरादरी के भाइयों से। 36 बिरादरी का भाईचारा जिंदाबाद। राम राम।